लोग की हाल है, सब ठीक ठाक। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबों का एक और बेहतरीन वीडियो में। यार देखो, ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं, ये एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए कि सर मैं बेसिकली 12 पास हूं और या फिर कोई भी बंदा अगर वो एनिमेशन एंड वीएफएक्स के फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्रिएटिव होना कितना जरूरी है और ये क्रिएटिव कैसे बने, लाइक अपने दिमाग में अपने अंदर क्रिएटिविटी कैसे लाएं। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी है ये कि हाउ टू बी क्रिएटिव। आखिर क्रिएटिव कैसे बना जा सकता है? चलो डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, दरोगा सब बना जा सकता है, क्रिएटिव कैसे बना जा सकता है? अब क्रिएटिव बनने का जो तरीका है, जो नजरिया हो सकता है, वो हर इंसान के अलग अंदर में अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि आप किस तरीके से क्रिएटिव बन सकते हो। सो मैं आपको अपने नजरिए से बताता हूं, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने गेन किए हैं अपने लाइफ में थोड़े बहुत, उनके बेसिस पे मैं आपको बताता हूं। देखो, क्रिएटिविटी एक ऐसा कॉल है जो किसी को सिखाया नहीं जा सकता। कोई किसी को नहीं सिखाया जा सकता कि भाई ऐसे क्रिएटिव बनो, ऐसे क्रिएटिव बनो, ये करने से क्रिएटिव बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट योर इनर स्ट्रेंथ। आपके अंदर में कितना जुनून है किसी भी चीज को सीखने समझने का या समझाने का, कितना जुनून है। आप किसी भी चीज को कितने तरीके से देख सकते हो। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको कहूं पेड़, तो आपके दिमाग में कौन सा कलर आता है? 90 और 95% लोगों के दिमाग में आएगा हरा, ग्रीन। अगर मैं आपको कहूं कि लड़की, कौन सा कलर आता है? सीधा आपके दिमाग में आएगा पिंक। ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि रात, आपके दिमाग में या तो ब्लैक कलर आएगा या ब्लू कलर आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि डे टू नाइट कन्वर्जन करनी है तो रात मतलब ब्लू कलर आएगा। लेकिन ये तीनों ही कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। जब हम पेड़ की बात कर रहे हैं तो हरा ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है पेड़ सूखा हुआ है तो वो ब्राउनिश होगा। अगर पेड़ हरा भरा भी है तो उसके जो तने होते हैं, ब्रांचेस, वो कभी हरा नहीं रहेंगे। अगर हम बात करें लड़की की तो जरूरी नहीं है कि पिंक इज टोटली एसोसिएटेड विद गर्ल ओनली। आपने शाम के समय में कभी, जब खास करके एकदम शाम का समय होता है, कभी देखोगे कि शाम का समय है, थोड़ा मौसम ठंडापन है, उस वक्त स्काई भी पिंक होता है। तो ये चीजें हैं कि आप किसी भी चीज को कितने तरीके से देखते हो, आपको क्या दिखता है उसके अंदर। आपने सुना होगा अर्जुन के बारे में, जब उन्होंने आंख में तीर मारा था मछली के, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आंखें दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। सो किसी भी चीज को देखने का जो तरीका है वो नॉर्मल इंसान से आपकी हटके होनी चाहिए। ठीक है। वो कितने आप एस्पेक्ट से उसको देख रहे हो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वही आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। धीरे धीरे आपकी सोच और आपका जो देखने का नजरिया है वो टोटल बदल जाता है एंड तब जाकर आप एक अच्छा डिजाइनर बन जाते हो। अगर हम बात करें आदमी के चलने की, अगर मैं बोलूं कि आदमी चल रहा है, आप सपोज एक एनिमेटर बनना चाहते हो और मैंने कहा कि एक आदमी के वॉक का ये हो, तो आप क्या करोगे कि इस तरीके से एक आदमी के, जो नॉर्मल आदमी चलता है वैसे चल सकता है। लेकिन आदमी वैसे ही थोड़ी चल सकता है। गुस्से में होगा तो अलग चलेगा, उदास होगा तो उसका चाल बदल जाएगा। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक एनिमेटर या एक डिजाइनर, एक क्रिएटिव पीपल के दिमाग में आता है। अगर मैं आपको बोलूं वाटर, तो आपको लगता है ना कि भाई वाटर ब्लू कलर का होगा, जरूरी थोड़ी है। आपको ये समझना होगा कि वाटर कहां पे है। कहीं कहीं वाटर ग्रीन भी दिखता है, कहीं कहीं एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, कहीं ब्लू दिखता है। तो ये चीजें होगी कैसे? अब ये चीजें डेवलप कैसे करेंगी आपके अंदर? ये चीजें डेवलप करेंगी दो चीजों से। एक तो है प्रैक्टिस और दूसरा है आपका
ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्व करना होगा चीजों को कि भाई अगर आप रास्ते में कोई पोस्टर देख रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, पहले उसको ऑब्जर्व करो कि उसमें कौन सा फॉन्ट है, किस तरीके का फॉन्ट है, भाई इतना अमेजिंग फॉन्ट कहां से आया। ये सारी चीजें आपको देखनी होगी, समझनी होगी। अगर आप ये देखते हो तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके दिमाग में स्टॉक ऑफ डिजाइन्स आ जाएंगे, बहुत सारे डिजाइन्स आ जाएंगे, और तब आप क्या करोगे कि इन चीजों को एक्सपेरिमेंट करना इनके ऊपर शुरू करोगे। किसी भी चीज में कोई दूसरे डिजाइन, उसके चीज में दूसरे डिजाइन, इस तरीके से लगाकर आप काम करना शुरू करोगे। आप जब बागीचे में टहल रहे होते हो, तो क्या दिखता है आपको? बहुत सारे फूल, पत्ते, घास, बहुत सारी चीजें दिखती है। उनको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, या आप उनको फोटोग्राफ ले लो, वो बहुत मदद करेंगे आपको कलर को समझने में कि कलर एग्जैक्टली किस तरीके का होता है, कौन से टाइम में कौन सा कलर होता है, किस तरीके की लाइट गिरने से क्या एम्बियंस बनता है, किस तरीके का इफेक्ट्स आता है। कभी कभी खाली टाइम में आप थोड़ा ड्राइंग करो। अगर ए लिखने की बात है तो सिर्फ ए ऐसे और ऐसे नहीं लिखा जाता है। आप ए को कितने तरीके से लिख सकते हो, दैट इज योर क्रिएटिविटी। अगर एक मार्केट है तो मार्केट को आप किस एंगल से देख रहे हो, आप उसमें क्या दिखाना चाहते हो, दैट इज क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिसिंग। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने की भी प्रैक्टिस है, जितना चीजों को आप ऑब्जर्व करने वाले हो, आप अपने घर के अंदर, आपके रूम के अंदर जितने भी चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करो कि भाई बेड कैसा होता है, कंप्यूटर कैसा होता है, वार्डरोब कैसा होता है, कंप्यूटर कितने स्टाइल में हो सकता है। आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो उनको आप क्रिएट कर पाओगे, और इस तरीके से आपकी जो क्रिएटिविटी होगी वो बढ़ेगी। अब अगर आप 75 लोगों की बातें सुनोगे ना, तो 75 तरीके से क्रिएटिविटी हो सकता है कि बढ़े, और आप हो जाओगे पूरा कंफ्यूज। हर लेवल के, मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपके लेवल की बातें बता रहा हूं जो आप कर सकते हो। जब कोई बड़े क्रिएटर्स या फिर बड़े कोई आर्टिस्ट की अगर बातें सुनोगे, उनकी जो क्रिएटिविटी बढ़ाने की लेवल होगी वो थोड़ी हाई लेवल की होगी। उस पे आपको जानने के लिए वो सेकंड और थर्ड स्टेज होता है किसी भी चीज का। अगर आप किसी पेंटर से पूछोगे, वो बोलेगा कि आप डेली थोड़ा सा स्केचिंग करो, ड्राइंग करो, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप किसी आर्टिस्ट से पूछोगे तो वो आपको आर्टिस्ट फील्ड से रिलेटेड बताएगा। मगर क्रिएटिविटी नॉट ओनली इन आर्टिस्ट फील्ड, क्रिएटिविटी आपके 7वें, 8वें, 9वें, 10वें के क्लास में भी होता है। हर चीज में क्रिएटिविटी होती है। स्कूल में हो तो भी क्रिएटिविटी होती है, और उस क्रिएटिविटी को आपको वहीं से जगाना है, तभी जाकर आप इस क्रिएटिविटी को अपना, इसका जो लेवल है उसको अप कर पाएंगे। देखो क्रिएटिविटी सबके अंदर होता है। जिस तरीके से एक दिया, हर दिया जल सकता है, बस सही जलाने वाला चाहिए। ठीक उसी तरीके से किसी भी इंसान के अंदर क्रिएटिविटी हो सकता है, बस सही टाइम पे उसमें आग लगाने वाली चाहिए। तो सिंपली क्रिएटिविटी का कोई मेडिसिन नहीं होता, क्रिएटिविटी का कोई क्लिनिक नहीं होता, और क्रिएटिविटी किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। एक्टिविटी सिखाया जा सकता है, क्रिएटिविटी नहीं। क्रिएटिविटी टोटली आपका कॉल है कि आप किसी भी चीज को किस तरीके से क्रिएट करते हो, उसमें कितना आप यूनिकनेस डालते हो, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो इसके लिए आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनिमेशन वीएफएक्स पढ़ रहे हो तो भी आपको, अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो तो कोई बात नहीं है। हो सकता है कि अगला कुछ 1-1.5 महीना, 2 महीना आपको रेफरेंसेस पे काम करना पड़े, दैट इज ऑल्सो वे टू बी ए क्रिएटिव। आप जितने रेफरेंस देखोगे उसको, अगर आप स्टार्टिंग में आपने एक रेफरेंस लिया, उसको एज इट इज कॉपी कर दिया, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आपको फिर रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपको धीरे धीरे रेफरेंस लेना छोड़ना भी होगा। जैसे आपने एक आज लिया, दूसरे दिन जब आप बना रहे हो फिर लिया, तीसरे दिन बना रहे हो तो पूरी रेफरेंस उठा के कॉपी मत करो, अलग अलग जगह से 3-4 चीजें जोड़ो और फिर उसको बनाओ, दैट इज क्रिएटिविटी। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको कोई बोलेगा कि भाई पोस्टर डिजाइन करो, आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अच्छा किस चीज की पोस्टर है ये, तो ऐसा ऐसा कुछ सीन हमारे पास आएगा। और उसकी एक रफ स्केचेस करने की भी आदत डालो। स्केच बहुत अच्छा हो जरूरी नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, सो ये था कुछ रास्ता, ये था कुछ तरीका जिससे आप अपने क्रिएटिविटी को 100% बढ़ा सकते हो। और ये ट्राई करके देखो, अगर नहीं बढ़ा तो आप हमें जरूर बताइएगा। 100% बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय जरूर दें कि जी हाँ सर ये काम करता है नहीं करता, ये जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले की वीडियो को एंड करें, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इसकी जरूरत बहुतों को होगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।